Hello bachcho, let's read the question. This is the reason based type of question. So the assertion is, if a wire can bear a maximum force of F, then the wire of the same material but double thickness can bear a maximum force of 4F. And the reason is, breaking force is inversely proportional to pi r square. So we have to tell whether both are correct or not, and whether reason is the correct explanation of A or not. Okay. So let's see the key concept in this question. Key concept. यहाँ पे फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल फॉर अ मटेरियल जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है? इज कांस्टेंट। ब्रेकिंग स्ट्रेस इसका फॉर्मूला होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस दिस इज इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स divided by the cross sectional area, that is pi r square. Okay, and ये चीज़ constant रहती है, so we can write f1 divided by pi r1 square, this is equal to f2 divided by pi r2 square. Okay, and this entire thing is constant. We can write this as f2 divided by pi r2 square, and this entire thing is constant. We will use this key concept only so as to solve the question. अब हम लोग को बोल रहा है कि मैक्सिमम फोर्स इन द फर्स्ट केस वाज एफ, एंड जो रेडियस था वो आर था, थिकनेस बेसिकली आर था, एंड जो सेकेंड केस है उसमें हम लोग को मैक्सिमम फोर्स तो पता नहीं है, लेट मी राइट दैट एज एफ डैश, और जो रेडियस है वो ट्वाइस, मतलब थिकनेस डबल होगी तो रेडियस 2 टाइम्स होगी. सो लेट अस राइट ब्रेकिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला यहाँ पे एफ डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एफ डैश डिवाइडेड बाई पाई इंटू 4r स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेस कांस्टेंट है यहाँ पे, ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल. सो यहाँ से जो एफ डैश का वैल्यू आता है वो 4 टाइम्स एफ आ जाता है, मतलब मैक्सिमम फोर्स इज 4 टाइम्स द इनिशियल फोर्स. ओके, एंड हम लोग देख सकते हैं कि ब्रेकिंग फोर्स जो है यहाँ पे, ब्रेकिंग फोर्स को रीजन बोला गया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, बट यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स 4 टाइम्स हो जा रहा है. वी कैन राइट दिस एज when cross sectional area is increasing, cross sectional area increases, breaking force F also increases. क्योंकि हम लोग देख सकते हैं सेकेंड केस में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो इतना था, एंड जो ब्रेकिंग फोर्स है वो 4F हो गया, बट रीजन में बोला गया कि ब्रेकिंग फोर्स तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ऐसा तो नहीं होता, सो रीजन इज इनकरेक्ट. असर्शन इज करेक्ट, असर्शन तो सही है, क्योंकि जो हम लोग का सेकेंड फोर्स था मैक्सिमम फोर्स 4F हो ही गया. असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स इज नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, वी कैन राइट एफ, इट इज 1/πr². ये जो दिया हुआ है दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है. ओके, दिस एंटायर थिंग इज रॉन्ग. ओके, ये रॉन्ग है. So reason is incorrect and assertion is correct, and from the options we can see यहाँ पे option C match कर रहा है, assertion is true but reason is false. So the correct answer of this question is option C, assertion is true but reason is false. I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.